हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय। महके तेरी खुशबू, 12 से पढ़ना है, मैं ही पढ़ता हूं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। ऊपर इसका हेडिंग है चेलों का एक दूसरे से संबंध। चेलों का एक दूसरे से, इसका हेडिंग है। हालेलुया। जैसा हमने कल जाना कि हमारा पड़ोसी कौन है, जो हमारे साथ उठने बैठने वाला, और आज हम जान रहे कि जो साथ उठने बैठने वाला है उससे उन दोनों को संबंध कैसा होना चाहिए, वो आज्ञा क्या है। हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, क्योंकि मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि अपना प्राण, कौन हमसे प्रेम किया? यीशु मसीह। हालेलुया। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। उसे मानो और उसे करो तो क्या हो? मेरे दोस्त हो। क्या हो? और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन 15, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है। क्या कहा है? क्योंकि मैंने जो बातें, उसने कहा दास नहीं जानता कि उसका मालिक क्या कर रहा है और क्या करेगा, पर मैंने तुम्हें मित्र कहा कि मैं अपनी बातें तुम्हें क्या कर सकूं। पर इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब शुरू होता है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वह सब तुम्हें बता दी। कौन? यीशु मसीह कहता है कि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना हूं वही मैं तुम्हें क्या हूं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और हम पढ़ेंगे, 7 उसका 18, फिर आगे बात करते हैं। हाँ पढ़ो। यूहन्ना 7 उसका 18 वचन। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। हाँ। परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है। हाँ। हालेलुया। ऑनलाइन है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो चर्च के काम करने का वचन है, फिर भी कोई बात नहीं। हालेलुया। कहता है जो बातें मैंने अपने पिता से सीखी, 12 वचन कहता है जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसे मानो, और 15 के लास्ट में वो कहता है ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो मैं अपने पिता से सीखा हूं और वही तुम्हें बता रहा हूं। 17 कहता है जो कुछ कोई अपने मन से कहे वो अपनी बड़ाई करता है। क्या करता है? हाँ, अपनी बड़ाई करता है। आज हो क्या रहा है, कोई आदमी फलवंत क्यों नहीं हो पाता है, चाहे वो चर्च पास्टर हो, चाहे हाउस विजिटिंग करने वाले लोग हो, फलवंत क्यों होता है? बाइबल कहता है अपने भेजने वाले को प्रशंसा करवाओ। हाँ, कहा? पर यहां होता क्या है, लोग अपनी प्रशंसा चाहता है। क्या चाहता है? अपनी। ये 18 वचन में इसको क्लियर लिखा यीशु मसीह ने बातें कहा। कहता है जो कोई, फिर से पढ़ना हो लाइन, जो अपनी ओर से कुछ कहता है हाँ, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। हाँ, और
परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है। हाँ, सच्चा कौन है? कि जो मेरा अगुआ भेजा है, जो मुझे जिस काम के लिए भेजा है, क्या वहां हम उसके बारे में बात कर रहे कि अपने बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम वो परमेश्वर के जो मुझे भेजा है हम उसकी प्रशंसा करवा रहे हैं कि अपनी करवा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप चर्च में हाउस विजिटिंग के लिए जाओ, आप एक रूल तैयार करो। आप जो वचन सीखते हो उसी वचन के साथ ज्यादा, इसलिए आज लोग वो फेल हो जाते हैं उस काम में जो परमेश्वर ने दिया है। वो कहता है मैं अपनी नहीं चाहता, जो मुझे भेजा है मैं उसकी बड़ाई चाहता। किसकी? जो मुझे जिस काम के लिए मुझे भेजा है वो काम करने के लिए मैं बड़ाई करता हूं। पर यहां होता क्या है, थोड़ा सा कभी हम भी कभी प्रेयर करते, किसी को ठीक हो गया, हमारा थोड़ा वाहवाही होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उससे वो पर्सन हो या ना हो, जैसा उस किताब में कहता है कि जो मैंने अपने पिता से सीखी वही तुम्हें सिखाया। अब कलीसिया के जो काम करने वाले होने चाहिए, उसका अगुआ एक पिता के माफिद होती है, उसका अगुआ एक गुरु के माफिद होती है। उससे आपने क्या सीखे? डिवाइड इन रूल, हर जगह रूल डिवाइड हो रही है। इसलिए यीशु मसीह को ले रहे हैं पिता के। यीशु मसीह ने तो वही बात कहा, जो मैं अपने पिता से सीखा वही तुम्हें सिखा रहा हूं। और फिर यीशु मसीह ये कह रहा है कि जो अपनी चाहता है वो अपने बात को पेश करता है, अपनी वो झूठा है। जो अपने भेजने वाले को बड़ाई करता है वो सच्चा है। सच्चा कौन है? जो अपने भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं भी हैरान हूं कि परमेश्वर मुझे ऐसे वर्ड्स देते जा रहे ये फास्टिंग के अंदर, जो आप भी हमको खुद पढ़ के अलग होता है कि परमेश्वर ये क्या करते हैं। सोचो, अगर हम जाके अपनी काम कर रहे हैं, आप कौन हो? झूठा। और झूठा आदमी कभी फलवंत नहीं होगा, सच्चा आदमी होगा। और सच्चा आदमी वो है कि आप जाते हो विजिट करने तो आप वहां बात क्या करते हो? अगर 10 मिनट हो तो वहां बात क्या करते हो? 20 मिनट हो तो वहां बात क्या करते हो? कहता है यीशु मसीह ने कहा, जो अपने भेजने वाले को, क्या पढ़ना वो लाइन फिर वापस, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है। हम तो आए हैं कि हमारा भेजने वाले की बड़ाई हो। किसकी? भेजने वाले। अब इसके अगुआ का भी साइड कर दो, प्रभु यीशु मसीह को भी ले लो, तो कहता मैं जो तुम्हें भेजा हूं हमारी बड़ाई करना। किसकी? पर बाइबल ऐसा तो कहता है ना कि जब जब इजरायली मुसीबत में पड़ा तो किसी को भेज के उसने छुड़ाया। हाँ, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने 12 के भेजा, 12 के द्वारा और भी 12 बन गए, 12 के द्वारा और बनते गए, बनते गए, बनते गए, बनते। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब हम इस बात को जान जाएंगे, हम हर जगह फलवंत होने शुरू हो जाएंगे। हर जगह जब आप अपने भेजने वाले को और पौलुस भाई तो कहता है कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करो। क्या करो? पौलुस क्या कहता? अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करो। पर हम तो अपनी प्रशंसा चाहते, अपनी, और इसीलिए हम नहीं होते। बाद में लोग थक जाते, क्या हमारा साथ तो ऐसा हो रहा है। और है आप स्वयं के गुनहगार स्वयं ही हो। आज हमारे स्पिरिचुअल फादर के साथ उसके वर्ड्स को फॉलो करते हैं। जो लोग पहले 10 लोग 5 लोग के चर्च आज 2000-3000 का हो गए। क्यों? वो रूल वाला माने कि इनको पिता ने जो आज्ञा दी है वो मुझे सिखाया, मुझे मानूंगा, मैं भी फलवंत हो जाऊं। और मान रहे, फलवंत हो जा रहे, चाहे मैं अकेला क्यों ना हो। ऐसे बहुत है। हर व्यक्ति को वही रूल अपनानी। चर्चे तो बहुत है, पर फलवंत कौन चर्च है? देखो, जो रूल डिवाइस मानता है वो फलवंत है। यीशु मसीह कहता है मैं वही बातें
तुम्हें बताया जो अपने पिता से सुनी है। इसका मतलब मैं भी वही बातें आपसे कह रहा हूं जो मेरे पिता ने मुझसे कहा है। यही बातें आपको भी करनी है कि जो आपके पिता ने कही है वही बात की प्रशंसा चाहिए, हमें एक्स्ट्रा प्रशंसा नहीं चाहिए। हालेलुया। पर हमें हमारी आंखें, हमारी खोपड़ी बंद हो जाती है, अपना अच्छा सुनना पसंद आता है। इससे बहुत सारे वर्ड्स है जो वचन में, अगर इसी को मैंने स्टडी बाइबल में अगर देखोगे, स्टडी करोगे इसी 18 का, तो क्या लिखा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। ये चीजें जिस दिन हमको समझ में आ गई, हमें फलवंत होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। यीशु ने 2 प्रकार के धार्मिक बातों को बताया, शिक्षा को संबंध में कह रहे हैं। जो लोग अपने सम्मान की चिंता करते हैं वह अपनी शिक्षा की सच्चाई की परवाह नहीं करेंगे। हालेलुया। वह लोग जो मनुष्य के द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को सिखाएंगे, क्या करेंगे? मनुष्य के द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को सिखाएंगे। और जो लोग लोगों को पसंद आते हैं और सिखाने वालों का आदर मिलता है, किंतु दूसरे शिक्षक परमेश्वर की सत्य को आदर देने का ध्यान देते हैं। हालेलुया। एक वो है जो अपनी प्रशंसा का वैल्यू देता है, दूसरा वो है जो परमेश्वर को वैल्यू देता है। हाँ, हालेलुया। मैंने बहुत ऐसे लोगों को ऐसे सेवा करते देखा हूं कि वो अपना चाहता है, पर हमें बताने की जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना चाहता है और आप गिरेंगे। जिस दिन यीशु मसीह के वचन को आप तोड़ दिए, आप अपना सोच रहे करें, उस दिन नहीं होगा। यीशु मसीह को ले लीजिए, आपका सब काम फायदेमंद होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कहता है यीशु मसीह, कहता है जो, फिर से वो वचन 18 पढ़ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो अपनी ओर से कुछ कहता है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। वो अपनी क्या चाहता है? हाँ, हाँ, हर बात में। अरे आप संडे सुने ना, फादर जी ने क्या बताया? हर बात में फादर जी क्या बताया? हर बात में फादर जी बात, एक वो होता है, एक वो होता है। आप सुने ना, मैं संडे आपको क्या समझाया था? आप सुने नहीं पिछले हफ्ते में आपको क्या सिखाया था? आप सुने नहीं कि कल मैं आपको क्या फोन पे बोला था? आप सुने नहीं? आप वो मानते नहीं। यीशु मसीह ने कहा ये दोनों में सच्चा कौन है? अब ये दोनों में सच्चा कौन है? जो यीशु कह रहा है वो सच्चा है। हालेलुया। भली वो अपने ही फादर या अपने परमेश्वर के ही बातें मिला के वो बोल रहा हो, पर वो ये कह रहा है कि आपको मालूम नहीं मैं कल क्या कहा था? आपको मालूम नहीं मैं कल क्या सिखाया था? पिछले हफ्ते में क्या बताया था? परसों क्या बताया था? एक ये लोग है जो अपनी बातें कह रहे, वो है। दूसरा वो है, आपको कल बताया था ना, जो फादर वचन बताए थे वो बताए थे, परमेश्वर ने जो हमको सिखाया था वो वचन बताए थे। एक वो है, पर बाइबल कहती सच्चा वो है जो अपने भेजने वाले को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब आप अपने ग्रोथ को देखोगे, क्योंकि यीशु मसीह वही किया। क्या किया? जो बातें कहता है मैं पिता से सुना हूं वही तुम्हें बता रहा हूं। कौन? यूहन्ना, फिर से पढ़ना 15 का लास्ट वाला, जहां से पढ़ा, क्योंकि परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हाँ, जो मैंने पिता से सुना है वही तुम्हें बता रहा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितना आसान है बाइबल को फॉलो कर। इसलिए कुछ लोग कहते हैं बाइबल बहुत कठिन है। यीशु मसीह ने कहा मेरा मार सकरा है तो पतला, पर ऐसा नहीं कि उसमें चल नहीं कोई पाएगा।
आसानी से सब चल पाएगा, पर नॉलेज कैसा है उस हिसाब से चलेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर फलवंत होना है, इस वचन को गौर से, बराबर से, सही से फॉलो करो। आप अपने आप सब जगह फलवंत। ऐसा नहीं कि आपने अपने घर में सेवकाई में ही फलवंत हो गए, ये आपके घर के लिए भी है। अब इसके घर के लिए तो आज मैं प्रचार कर नहीं रहा हूं, नहीं तो घर के ऊपर भी यही वचन मैं आपको किस तरीके से बताना है बताऊं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये घर में भी आपके काम की है। घर में भी आप कह सकते ना, फादर क्या बताए थे, हाँ, वो सारे चीजें होती है। जब आपको करने आ जाए तो अपने आप हो जाए। यीशु मसीह हर बात में कहते हैं मेरा पिता मेरे साथ है। क्या है? आप बाइबल मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका पढ़ लो। कहते हैं मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। हालेलुया। उसे कहता है हे पिता तू सदा मेरी सुनता है, आज इस रोटी को बढ़ा दे, बढ़ा देता है। हाँ, मौत भी आ रही है, कहती है हे पिता हो सके तो टल जाए, तो भी जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है, जैसा तेरी मर्जी। इसीलिए बाइबल में लिखा मेरी प्रजा इसलिए नाश नहीं हो रही, वो शैतान के वजह से। वो इसलिए नाश हो रही है कि उसको परमेश्वर के वचन का नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए नाश हो रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पौलुस क्यों कहता तीमुथियुस अपने, हे मेरे बेटे जो मैंने तुमसे कहा है उससे दाहिने बाएं न मुड़ना, उसके अनुसार मेहनत करना। क्या करना? जो भविष्यवाणी में तेरे प्रति की है उसके अनुसार कुश्ती लड़ना। क्यों कह रहा है? कहता जो मैं कहा उसके अनुसार तू लड़ना, जो भविष्यवाणी किया गया उसके अनुसार तू लड़ना। क्यों बार बार अपने वो तीमुथियुस को इंग्लिश में सन कहते हैं, हिंदी में बेटे कहते हैं, या तीमुथियुस को बार बार वो ये बातें कह रहा था। और बाइबल में कहती है ऐसा तीमुथियुस ऐसा सक्सेसफुल एक चरवाहा बन गया, पूछो मत। उसी प्रकार जिस तरीके से, और वो स्पेशली अपने बच्चों के प्यार वो करता था तीमुथियुस से, और उसे लिखा ये बातें। हाँ, आज तक लोगों को मालूम नहीं कि ये सब है कौन। आपको लूका लिखने वाला, लूका की किताब जो लिखा है पवित्र आत्मा भर के, वो क्रिश्चियन घर वाला नहीं है, रोमन कैथोलिक नहीं है, कोई यहूदी नहीं था, वो अन्य जाति के बंदा था। और उसी प्रकार थिस्सलुनीकियों भी अन्य जाति के लड़का। इसलिए तो कहता है हे थिस्सलुनीकियों भली भांति ये सब बातें जांच पड़ताल करके मैंने तुम्हारे लिखी है। ये दोनों जो थे लूका के पहली किताब में ही दोनों मिल रहे हैं, लूका और थिस्सलुनीकी। फिर प्रेरितों की किताब में मिल रहे हैं। ये अदर कौम से आए हुए बंदे। और जब आप नहीं समझोगे तो आप जीवन भर स्ट्रगल करोगे। जिस दिन आप समझ में आ गए उस दिन आप पास हो गए। क्यों? मत्ती पढ़ने, मरकुस पढ़ने, यूहन्ना पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अदर्स वाला बंदा, जो कहते हैं ना अदर्स कौम से आया हुआ, अदर जाति से आया हुआ, लूका इतना स्टडी अच्छा किया लूका की किताब में, जो पुत्र दर्शाया, पुत्र कैसे बलिदान किए जाते, किस तरीके से पुत्र होना चाहिए, उसने सिखाया। पर आज हमें इस बात की घटी है, इसको प्रॉपर सही करना है। अपनी घटी को, अपनी कमी को, जो आत्मिक कमी है, आत्मिक, उसको सही कर लेंगे, आप सब जगह सक्सेस होंगे। फैमिली में, बिजनेस में, करियर में, बुलाहट में, विजन में, दर्शन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर अपने आप बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। ये जब जैसा ही आप फॉलो किए, बस ये दो वचन को बराबर रखो। कहते हैं जो मेरा पिता कहता है वो मैं तुझे सब, यूहन्ना 8:29 कहता है मैं सदा वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया,
वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता। यीशु मसीह ने नहीं कहा अगर मेरे बेटे को अगर मेरा दास समझ के भी ग्रहण करे तो प्रतिफल नहीं खोएगा, पाएगा। और प्रेरितों की किताब में जिस किताब का कोई अंत नहीं है, यूहन्ना ये सब के एक टाइम में सिमट गई, प्रेरितों की किताब आज तक उसका अंत नहीं है। उस किताब का 3 अध्याय का 26 वचन कहता है तुम्हारा परमेश्वर के दास तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए ही तुम्हें दिए गए। हालेलुया। वो तुम्हारे फायदे के लिए है। पर जब हम इसे नहीं समझते फिर नुकसानदायी जीवन जीते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं, मुश्किलों को झेलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। इसलिए गौर से कहते हैं, यशायाह कहते हैं, तुम कैसे सुनते हो कि तुम्हारी सुननाई नहीं देता, कैसे देखते हो तुमको दिखता नहीं। हालेलुया। जो अपने भेजने वाले को क्या करता है, और ऐसी कोई स्टडी किया पौलुस ने और भी परमेश्वर के दास लोगों ने इसको स्टडी बहुत अच्छे से किया और उसने पाया कि किस तरीके से चलनी चाहिए। इसलिए पौलुस ने कहा इस वचन को स्टडी करके, वचन सुनाने वाले तुम्हें 10,000 होंगे पर तुम्हारा अगुवा एक ही होगा। हालेलुया। इसका मतलब 10,000 होंगे तुम्हें अच्छे गाइड करने वाला, पर तुम्हारा आत्मिक अगुआ, आत्मिक बाप, आत्मिक गुरु एक ही होगा। हालेलुया। और जब हम उसके अनुसार जब चल देंगे, हाँ, ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, हालेलुया। हाँ, तो ये एक सर्कल है। आप देखो, कहते ना अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, याकूब से यहूदा हुआ, यहूदा से फिरस और तेमार, ऐसे कुछ है। आदम से फलाना हुआ, पूरा जनरेशन बताया जाता है ना कि अलग हुआ। ये आत्मिक करेक्शन देख लो और शारीरिक करेक्शन देख लो, सब ब्लेस एक दूसरे से हुआ है। वो उसका है, 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 उसका है, उसका 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 करके कहता आदम है और आदम परमेश्वर का। हालेलुया। लूका के 2 अध्याय में ऐसा ही है। आमीन, हालेलुया। वो उसका है, वो उसका है, वो उसका है। और उसी प्रकार से अगर हम हो जाए इसका उसका तो बस हो गया। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे अब्राहम के परमेश्वर, हे हमारे इसहाक के परमेश्वर। जब इजराइल लोग धोखा खाते थे, कभी हारने लगते थे, कहते थे, हे परमेश्वर जो दाऊद को जीत दिलाया, मूसा को दिलाया, यहोशू को दिलाया, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। और सुनते थे। क्या करते थे? सुनते थे। आप बाइबल में है, बहुत प्रेयर है, देख लो। हालेलुया। सुलेमान राजा ने भवन बना के बोलता है, जो कोई इधर आके प्रार्थना करे प्रभु उसका लाल रंग के भी पाप हो तो भी हो तू। और परमेश्वर सुनने लगा। वहां पे जो कोई आज भी जाता है तो उसका प्रार्थना सुनी जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आज हमारा भी होगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जिससे आप नकारोगे उसके ब्लेसिंग को आप कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते। जिसे आप एक्सेप्ट करोगे वही आपके पास आएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए जब बीच बीच में जब फास्टिंग रहेगा तब बाइबल क्लास में आपको शुरू कर दूंगा। हाँ, बाइबल क्लास, और यही बाइबल क्लास है। हालेलुया। जो गुप्त मन्ना, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर मुझे माने तो मैं तुझे गुप्त मन्ना दूंगा। मैं अपने उसमें गुप्त मन्ना दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इसमें 12 उसका 49 वचन पढ़ना, क्या लिखा है?
देखो ये सारी बातें मेरे ऐसा नहीं कि मैं इधर स्टडी करके आया हूं। क्या लिखा है 49? क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, हाँ, क्योंकि मैंने जो कुछ कह रहा अपनी ओर से नहीं कही, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। हाँ 50। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। हाँ, उसकी आज्ञा क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि वो अपनी ओर से उसने कहा मैं कुछ नहीं कहता, मैं भले तुम्हारे घर में प्रचार करने आया हूं पर मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। कौन? जो मैंने पिता से। हमारी आदत कैसी है? आप सभी को मान दो, आज सेवा में होता क्या है और फिर बाद में रिश्ता बन जाता है, कलीसिया अलग, पास्टर अलग और घर वाला एक साथ हो जाते हैं ना। फिर उसमें दवाई बिकने लगता है, फिर कंपनी शुरू हो जाती है। हाँ, बाद में मालूम पड़ा परमेश्वर ये तो बाबा, ये तो मेरे घर के, तो प्रार्थना के घर के डाकुओं का खो बना दिया। बंद करो इस डाकू के खो को। और फिर हम लोग सही जगह पे हैं नहीं है, मतलब अपने अंदर भी अब डाउट शुरू हो गया, अब करे से करे क्या, ऐसी हालत हो जाती है। इसलिए शुरू से प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, ऐसे लोगों से मुझे बचा के रखा। प्रभु का धन्यवाद। नहीं तो मेरे पास भी बहुत लोग हैं, पास्टर हो ये बिजनेस कर लो, कलीसिया में इतने लोग ये कर लो, लालच बुरी बलाए। हमने बोला जिस परमेश्वर ने चुना है वो दुनिया बना सकता है, तो आपको खिलाने और हमको खिलाने का ताकत भी रखता है। हालेलुया, आमेन। अगर मैं सदा वही काम करूंगा जो मेरे पिता ने सिखाया, मुझे वो भूखे नहीं मरने देगा, वो मुझे बीमार होने नहीं देगा, और होगा तो चंगा करेगा। हालेलुया। अगर शारीरिक बाप बीमार पड़ते तो दौड़ को हॉस्पिटल लेके जाता है, तो आत्मा के बाप नहीं ले जाएगा, वो तो और पहले लेके जाएगा। वो शरीर वाला तो जाए ना जाए, वो आत्मा के बॉडी पहले ले जाके डॉक्टर के पास जाके इलाज करके लेके आके दे देगा। मुझे सुबह तक बुखार चला जाएगा, टेंशन मत ले। हाँ, हम तो शरीर में हॉस्पिटल जाते हैं ना, परमेश्वर आत्मा में वो एक रूम में लेके जाता है, तुम्हारा नट बोल्ट टाइट कर दे, देख लेता है किधर ऑयल के कमी है, कि ग्रीसिंग के कमी है, कि क्या चीज का कमी है। हालेलुया। और वो सब जाके फीड करता है, किधर पेट्रोल के कमी है, हाँ सर्दी हो गया ठीक नहीं हो रहा है, उसको दिमाग में आता है सर्दी हो गया तुम ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है किधर बोल्ट लूज है, वो आत्मा में बोल्ट टाइट करता है और फिर ठीक होता है। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमारा परमेश्वर है, इसलिए तो यीशु के नाम का मीनिंग होता है, अगर वो लोग को भाषा में तो बोलते डॉक्टर। यीशु का मतलब डॉक्टर, और वो खुद डॉक्टर है, तो उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बनाया है आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। फिर से 49 पढ़ना वापस। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी ओर से, हम जाते तो अपनी बात, बहन जी आज क्या खाए, हाँ अरे आज अच्छा ड्रेस पहने हो ना, आज अच्छा साफ सफाई करके रखे। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे। हम क्या करेंगे? जब इस लाइन को हम समझ जाए, ये लाइन ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, इधर बता रहा हूं, मोबाइल बंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये ध्यान रखो, जब आप इस तरीके से जीवन जीने, वचन को फॉलो किए, वचन आपको फॉलो करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा मेरा वचन ही तुझे गड्ढे में से, आमेन, हालेलुया। इसलिए आने वाले दिनों में ऐसा होगा ना, जो इस तरीके से काम कहीं भी हो, किसी भी सेवा में हो, किसी भी जगह पे हो, मरियम और मार्था ये सोची नहीं, ए पतरस उठ चल ना,
चल ना कब्र पे जाते हैं। ये याकूब उठ, ये यूहन्ना उठ, ये कोई तो उठो, चलो रात हो रही है, 4 बज रहा है, चलेंगे। वो दोनों ही सोची नहीं। आंख खुली, वो उसके जगह, वो उसके, बस दोनों लेडीज भागी कब्र के पीछे। हाँ, मेरा प्रभु कैसा है, मेरा बाप कैसा है। हाँ, और जाती है स्वर्गदूतों को दर्शन, और यीशु का भी देखती है। यीशु बोलते हैं, नारी जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है, पर उसको पहचान नहीं आती है। हाँ, जब वो अपने भेजने वाले को प्रसन्न में रह जाए, लग जाएगा, यीशु मसीह से दर्शन भी दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। ये जब सब चीजें आपने इस्तेमाल कर लिए, जीत आपकी पक्की है राइट नाउ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम बढ़ने वाले, इसीलिए सब चीजें आ रहे हैं हमारे सामने। आमेन, हालेलुया। सारी चीजें आने का मतलब हम बढ़ेंगे और लोग भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, सब अपनी अपनी कमी भी सुधार लेगा, और जब सुधार होती है तो कुछ नया होती है। हाँ, यही होता है ना। तौबा होती है तो प्रभु के नजदीक आता है, पाप आता है तो प्रभु दूर जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमें ऐसी कलीसिया बननी है जो तेजों में हो। हमें ऐसी कलीसिया बननी है जो तेजों में हो। प्रेज द लॉर्ड। जो धरती पे क्या, स्वर्ग में जब मीटिंग होने वाला हो, जैसा याकूब के बारे में परमेश्वर बड़ाई कर रहा था, क्या कर रहा था, उसके जैसा खड़ा, उसके जैसा सही कोई नहीं, और उसने सही रहा। उसी प्रकार हमारा भी ऊपर क्या होगा, हमें भले दिखता तो नहीं है पर होगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग, अगर मैं अपनी बड़ाई करनी चाहूं तो कर सकता हूं। पौलुस कहता है, अगर मैं बड़ाई करनी सही है तो मैं भी कर सकता हूं, पर फिर भी रोक लेता हूं, मैं भी रोक लेता हूं। जाने दो, क्या करता हूं, रोक लेते हैं अंदर ही। हालेलुया, क्योंकि अपने भेजने वाले को प्रसन्न। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए